अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र स्टेट 32वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर टाइकोंडो चैंपियनशिप नासिक महाराष्ट्र टाइकोंडो एसोसिएशन और इंडिया टाइकोंडो फेडरेशन की ओर से महाराष्ट्र ओलंपिक और इंडियन ओलंपिक वर्ल्ड फेडरेशन इनके मान्यता से ये प्रतियोगिता नासिक में होने जा रही है। ये प्रतियोगिता 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के दरमियान महाराष्ट्र के कुल 950 खिलाड़ियों इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें परभनी जिले के टाइकोंडो एसोसिएशन की ओर से कुल 35 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए इनकी चयन किया गया है। यहीं नासिक में इंडिया टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट एग्जाम होने जा रहे हैं। परीक्षा के लिए वेंकटेश हम के सबसे छोटा छात्र जिसमें 7 साल का पृथ्वीराज ठोमरे, ओम वडनेरकर, आदित्य कुरे, कोरियन ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन ऋतुजा ठोमरे इनका चयन किया हुआ है। इनके इस चयन पर परभनी के सांसद संजय यादव उर्फ बंडू बॉस, उसी तरह से सांसद फौजिया तहसीन खान, एसोसिएशन के अध्यक्ष परभनी जिला खेल अधिकारी ढेमरे सर, बी रघुनाथ कॉलेज के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक सोनी सर, परभनी जिला सचिव तुकाराम ठोमरे और सभी खिलाड़ियों को शुभेच्छा दी गई है। इस प्रतियोगिता में परभनी को ब्रांज पदक प्राप्त हो चुका है, ऐसी जानकारी ठोमरे इन्होंने दी है। जिंतूर तहसीलदार के गाड़ी को लगी आग, तहसील ऑफिस में की यह घटना खुशकिस्मती से जीवित हानि टली। जिंतूर के तहसीलदार राजेश सरोदे ये परभनी यहाँ पर होने वाले पुलिस पाटिल के एग्जामों को निपटकर जिंतूर में वापस अपने कर्मचारियों के साथ आए हुए थे। सरकारी गाड़ी को अपने तहसील इलाके में खड़े कर किए हुई थी। इस गाड़ी को अचानक आग लग गई। यह घटना 28 जनवरी 2024 शाम 7:30 बजे के दरमियान हुई है। इस गाड़ी में ड्राइवर भी ना होने के कारण ये खुशकिस्मती से यहाँ पर जीवित हानि टली है, लेकिन गाड़ी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। गाड़ी से धुआं निकलकर आग निकलते हुए ये देखने पर यहाँ के तलाटी मोहसिन पठान इन्होंने और रवि कारंजकर ड्राइवर इफ़त पठान इन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। परभनी जिले में हो रहे पुलिस पाटिल भर्ती के परीक्षा में जिंतूर के तहसीलदार राजेश सरोदे इनका भरारी पथक रहते हुए उनको नियुक्त किया गया था। इसमें MH 22D 1011 क्रमांक की गाड़ी में ड्राइवर इफ़त पठान, तलाटी अनिल राठौड़, सिपाही नईम अतार इनके साथ परभनी में आए हुए थे। शाम 6 बजे के दरमियान जिंतूर को वापस आते हुए सरकारी गाड़ी को तहसील ऑफिस में ही लगाकर ड्राइवर और अधिकारी अपने घरों को चले गए। शाम 7 बजे के दरमियान अचानक गाड़ी को आग लगती हुई नजर आई। इसे देखते हुए यहाँ के चपरासी माधव खरात इन्होंने वरिष्ठों को जानकारी दी। तलाटी मोहसिन पठान, रवि कारंजकर और ड्राइवर इफ़त पठान ये तुरंत घटनास्थल पर दौड़ते हुए आए और आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ते हुए तहसील ऑफिस के दीवार को लगाए हुए बैनर को उसने आग ने चपेट में ले लिया, जिसके कारण यहाँ के दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। दमकल विभाग के जवानों ने आकर इसकी आग को काबू में किया, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना टली। इस गाड़ी को किस वजह से आग लगी है ये अभी तक नहीं समझ में आया है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये गाड़ी की मर्यादा खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी मरम्मत करते हुए इस गाड़ी को चलाया जा रहा है। जिन गाड़ियों के कार्यकाल समाप्त हुए हैं उसे RTO ऑफिस की ओर से पत्र जारी करते हुए इन्हें तुरंत नई गाड़ियां दी जाए, ऐसी मांग की जा रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिले के 9 तालुकों में पुलिस पाटिल के 305 पद खाली है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तारीख 28 जनवरी 2024 रविवार के रोज पुलिस पाटिल पद के लिए शहर के 11 केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से लेकर तो शाम 4 बजे तक परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा के लिए 2305 परीक्षार्थियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इसके लिए प्रत्यक्ष में देखा जाए तो 2208 परीक्षार्थियों ने ही हाजिर रहते हुए उसमें 97 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे हैं। शहर के बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल में 464, शारदा महाविद्यालय में 95, श्री शिवाजी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में 189, श्री शिवाजी कॉलेज में 457, राव साहेब जामकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर 101, 123, 106 जिला परिषद कन्या प्रशालय में परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिए हैं। इसमें 97 परीक्षार्थियों गैर हाजिर रहे हैं। परीक्षा के लिए 36 पर्यवेक्षक, 112 समवेक्षक, 11 सहायक कर्मचारी, 22 सिपाही ऐसे नियुक्त किए गए हैं। दरमियान परीक्षा केंद्र पर जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, उप विभागीय अधिकारी DB शेवाड़े, कैलाश मठपति आदि ने मुलाकात देते हुए यहाँ की जांच और छानबीन की। आज राजकारण में नीतिमत्ता नहीं रही गई है।
उसका शुद्धिकरण करना जरूरी है, उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। इसलिए 18 पकड़ जातियों को साथ लेकर मास्टर प्लान के साथ सेवा जनशक्ति पार्टी के काम को आगे बढ़ाना है। ऐसा कहते हुए शिव संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेवा जनशक्ति पार्टी के प्रमुख प्रोफेसर मनोहर धोंडे द्वारा ये वक्तव्य किया गया। वीरशैव लिंगायत समुदाय के न्याय के लिए काम करने वाले सेवा अखिल भारतीय वीरशैव युवा संगठन की 28वीं वर्षगांठ और सेवा जनशक्ति पार्टी की पहली वर्षगांठ रविवार को मनाई गई। परभनी शहर में 18 जनवरी के रोज छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने अनशन मैदान पर बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्षस्थान के रूप में प्रोफेसर ढोंडे ये रहते हुए इस समय उन्होंने अपनी वार्तालाप करते हुए सभी को मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम के उद्घाटक के तौर पर डॉक्टर YB सोनटके इनके हाथों किया गया। इस समय संगठन के राष्ट्रीय सचिव उमाकांत शेट्टे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भैरव कल्लावार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव शरण अन्ना बिराजदार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्ताभाऊ खंकरे, राज्य सचिव धन्य कुमार शिवनकर, जिला अध्यक्ष रामेश्वर कुबड़े, भाजपा के परभनी विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे, मनपा के पूर्व सभापति सचिन देशमुख आदि मान्यवर इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर हाजिर थे। आगे बोलते हुए प्रोफेसर ढोंडे इन्होंने कहा कि अहमदपुर में राष्ट्र संत डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराज इनके समाधि पर कलिंग स्थापना तारीख 25 फरवरी के रोज किए जा रही है। इस सम्मेलन में अभूतपूर्व ऐसा जय तैयारी शुरू है। इस सम्मेलन के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, रामदास अठौले ये हाजिर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति या फिर पंतप्रधान को आमंत्रित करने की प्रयत्न जारी है, ऐसा उन्होंने इस समय कहा। दरमियान शिव संगठन के वर्धापन दिन के अवसर पर परभनी शहर में डिवाइडर के खंभों पर लगाए गए झंडे और उनके क्रांति सूर्य महात्मा बसवेश्वर इनके प्रतिमा का बैनर्स को निकालकर कचरे के गाड़ी में डाल दिया गया। ये एक अपमानजनक बात है। इसे देखते हुए आज तारीख 28 जनवरी 2024 रविवार के रोज परभनी में यह घटना हुई है। इस मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए इसकी तकरार करते हुए शिवा संगठन के संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेवा जनशक्ति पक्ष के प्रमुख प्रोफेसर मनोहर धोंडे इन्होंने इस समय बतलाया। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी शहर के बसमत रोड स्थित महानगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बाइफिकेशन यानी लगे बैनर और होल्डिंग को हटाकर घंटा गाड़ी में डालने के कारण वीरशैव समाज ने आक्रामक रुख अपनाया, जिसके कारण वसंतराव नाइक पुतले के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए रास्ता रोको आंदोलन किया, जिससे यातायात में बाधाएं निर्माण हुई। महानगर पालिका के ऐसे अड़ियल धोरण के कारण ऐसे हेकड़ अधिकारियों को निलंबित किया जाए, ऐसी मांग लेकर यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। आज तारीख 28 जनवरी 2024 रविवार के रोज परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा के सामने क्षेत्र में अखिल भारतीय वीरशैव युवा संघ के वर्षगांठ के अवसर पर सेवा जनशक्ति पार्टी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर शहर की प्रमुख सड़कों पर बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए। बसमत रोड पर लगाए गए डिवाइडर के ऊपर लगाए गए बैनरों को हटाकर दोपहर के दरमियान महानगर पालिका ने घंटा गाड़ी के भीतर डाल दिया, जिसमें भगवे झंडे और कर्मचारियों ने डालते हुए ये बैनर भी डाल दिए। ये बैनर उतारने के कारण यहाँ पर जमघट जमा हुआ और उन्होंने इसकी जानकारी पूछते हुए वीरशैव युवा संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मौके पर आकर वहां पर कर्मचारियों ने डाले हुए भगवे झंडे की पूछताछ की और किसने हटाने को कहा इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर ही हमने ये झंडे और बैनर कचरा घंटा गाड़ी में डाल दिए हैं। इसे हटाने के कारण और इसका अपमान करने के कारण इससे छवि खराब हो जाने की वजह से हमारा अपमान हुआ है, अन्य अधिकारियों को निलंबित किया जाए, ऐसी मांग करते हुए वसंतराव नाइक पुतले के सामने धरना दिया गया
और घंटा गाड़ियों के ऊपर लगाए गए शीशों को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। यहाँ पर गुस्साई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को शांत किया गया और उनके इस भूमिका को लेकर वीरशैव समाज के नेता प्रोफेसर मनोहर धोंडे इनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके निकटवर्ती से बातचीत करते हुए वीरशैव समाज के नेता प्रोफेसर मनोहर धोंडे इन्होंने ये अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। मौके पर ही इन अधिकारियों ने आकर उनसे माफ़ी मांगी और पुलिस द्वारा ये मामले को रफा दफा किया गया, जिसके कारण यातायात को खुला कर दिया गया और वीरशैव समाज के नेता ने अपने आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हुए उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम आगे तक लड़ेंगे और इस अधिकारी को यहाँ से निलंबित करने की मांग को हम अपने बाजू से पकड़ते हुए इसे जब तक इसे न्याय नहीं मिलेगा तब तक इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, ऐसा उन्होंने बात कही है। अब यह उनका वक्त कब आएगा यह आने वाला ही समय ही बताएगा। आयुक्ताच्या बदमाशगिरीमुळं उपायुक्तांनी या ठिकाणचे महात्मा बसवेश्वरांचे फोटो असलेले बॅनर आणि भगवे झेंडे हे काढून कचरा कुंडीच्या गाडीत टाकलेले आहेत। महामानव महात्मा बसवेश्वरांचा त्यांनी अपमान केला आहे आणि म्हणून त्यांनी इथं येऊन पोलिसांच्या मध्यस्थीने माफी मागितली आहे। म्हणून आम्ही रस्ता रोको संपवतो आहोत, परंतु आयुक्तावर कार्यवाही झाली पाहिजे ही शिवा संघटनेची मागणी आहे। माझं माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे यांचे OSD डॉक्टर राहुल गेटे यांना मी स्वतः बोललो होतो। मुख्यमंत्र्याचे OSD राहुल गेटे यांनी परभणी महापालिकेच्या आयुक्त मॅडमलाही फोन करून सांगितलं होतं, पण भ्रष्टाचारानं बरबटलेली हे आयुक्त ही धुतल्या तांदळाची असल्याचा अवांत्य आहे, हिला निलंबित केलं पाहिजे ही अशी आमची शिवा संघटनेची मागणी आहे। तुर्तास मी रस्ता रोको थांबवत आहे आणि आमची मागणी मी पुढे रेटून धरणार आहे। धन्यवाद। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठना और जैन फाउंडेशन परभनी इनकी ओर से तारीख 28 जनवरी 2024 रविवार के दोपहर 3 बजे के दरमियान परभनी के पाड़ेला फंक्शन हॉल, वकील कॉलोनी यहाँ पर मराठवाड़े में उत्कृष्ट सामाजिक और शिक्षा कार्य में काम करने वाले शिक्षकों का राज्य स्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर जैन फाउंडेशन के मोहम्मद गौस जैन ये रहते हुए, उद्घाटक के तौर पर सांसद फौजिया तहसीन खान ये रहते हुए, प्रमुख अतिथि में कास सलगर, प्रिंसिपल डाइट परभनी, शिक्षा अधिकारी माध्यमिक माधव सलगर, यम गफार, राज्य अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठना गजानन वाघमारे, उप शिक्षा अधिकारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के उपाध्यक्ष हाजी गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब, अब्दुल मन्नान जिला प्रवक्ता, यूसुफ एजाज जिला अध्यक्ष, सह सचिव खादरी सैयद मंजूर, जिला कार्याध्यक्ष सिराजुल हसन, रिटायर RDC विशंबर गवांडे साहब, तहसील अहमद खान आदि मंच पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी और महिला शिक्षिका बड़ी संख्या में मौजूद थे। आपने कहा 200 मराठी मीडियम स्कूल हैं और उर्दू मीडियम के 9 स्कूल हैं, लेकिन उन 9 स्कूलों में सबसे ज्यादा अगर कहीं कंप्लेंट्स है तो उन स्कूलों में है।
तो मुझे लगता है कि हमने इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों हमारे मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हम कहाँ 9 और कहाँ 200, और हमारे स्कूलों की कंप्लेंट्स वो 200 पे भारी पड़ गई। ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि 7th स्टैंडर्ड के बच्चों से उन्होंने जब उनका जायजा लिया तो उसमें से बहुत कम बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ पा रहे हैं। उसी तरह की रिपोर्ट है मेरे सामने, जो असर नाम की संस्था है, असर ने वो जो सर्वे किया है, ये मैं सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल्स की बात नहीं करती, सभी की बात ये है कि 14 से 18 साल तक के बच्चों में 3rd स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स करना सिर्फ 25% बच्चों को आता है। चाहे बच्चा जिला परिषद में पढ़ता हो, चाहे बच्चा किसी सोसाइटी में पढ़ता हो या किसी और स्कूल में पढ़ता हो, मसला स्कूल के अंदर जितना है उससे ज्यादा मसला स्कूल के बाहर का है। क्योंकि ये 4 बच्चे, ये 5 बच्चे जब अच्छी तालीम लेकर अपने मोहल्ले में आते हैं तो वो बच्चे एक जगह मिलकर वो जो इफरादी तालीम हासिल जो उनको दी गई है स्कूल में वो डायल्यूट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मोहतरमा फौजिया खान मैडम को, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर है और हमारी आवाज हुकूमत तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्यों ना इस बात पे थोड़ा काम किया जाए कि मुस्लिम या उर्दू मीडियम के जो स्कूल है, खास करके जो माइनॉरिटी के जो स्कूल है, उनको 5 घंटे का स्कूल ना करते हुए उनको आप फुल डे स्कूल करिए, ताकि वो बच्चा अपने महल्ले में जाकर बिगड़ने के बजाय आपके हाथों में ज्यादा रहे और वहां से रिजल्ट अच्छा निकले। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.